मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा मत करना और बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना प्रिय। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, क्या सोच रहे हो? यही ना कि अब आगे तुम्हारे जीवन में क्या होगा? कुछ मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम यह सोच नहीं पा रहे हो कि आखिर अब अपने जीवन में मैं आगे कैसे बढ़ पाऊँ, कैसे आगे बढ़ूँगा। ना ही कोई अवसर दिखाई दे रहा है और ना ही कोई मार्ग सूझ रहा है मेरे प्रिय। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम पर बना रहता है। तुम मुझे इतने प्रिय हो कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तुम्हारे भीतर जो इतनी सादगी भरी हुई है, इतना अपनापन है, मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ। जब तुम चिंतित होते हो तो मुझे स्मरण करते हो, मुझे पुकारते हो और मैं तुम्हारी सारी बातें सुनता हूँ मेरे प्रिय। मैं तुम्हें आश्वासन देना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए मार्ग बना रहा हूँ। तुम घबराओ नहीं, इसीलिए तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें प्रेम में और जीवन में दोनों में सफलता दूंगा मेरे प्रिय। तुम घबराओ नहीं मेरे प्रिय। क्या तुम्हें पता है कि मनुष्य ज़्यादातर इतना उदास क्यों रहता है? मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए इसीलिए यह संदेश लेकर आया हूँ क्योंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम भी अन्य लोगों की तरह अपना जीवन दुख में व्यतीत करो, बल्कि मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम मेरे द्वारा बताए गए रास्तों पर चलकर अपने जीवन में सुख और शांति लेकर आओ और प्रेम के उस स्तर को प्राप्त कर लो जो वास्तव में मैं तुम्हें देना चाहता हूँ मेरे प्रिय। मेरे प्रिय, ज़्यादातर मनुष्य सुखी होने का केवल दिखावा करते हैं, जबकि भीतर ही भीतर वह अपार दुखों से ग्रसित होते हैं। इसका केवल एक मात्र कारण है मेरे प्रिय, उन सभी की मानसिकता, बुरी मानसिकता, कायर मानसिकता होने की वजह से वह अपने लिए गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कोई कार्य शुरू करने से पहले ही वह भयभीत हो जाते हैं और यह मान लेते हैं कि यह उनसे नहीं होगा, जिस वजह से वह गलत विचारों का निर्माण करते हैं। और विचारों से ही तो भविष्य का निर्माण होता है मेरे बच्चे। बात चाहे प्रेम की हो या कार्य क्षेत्र की हो, तुम अपने मन में कभी भी यह विचार मत लाना कि तुम्हें सफलता प्राप्त नहीं होगी। मेरे बच्चे, तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम पर है। तुम्हें स्वयं पर और मुझ पर विश्वास रखने की आवश्यकता है। मैं तुमसे भिन्न नहीं हूं, मैं तो तुम्हारे आसपास हूं मेरे प्रिय। और मैं हर दिन तुम्हें महत्वपूर्ण बातें बताने आता हूं, क्योंकि तुम आजकल बहुत उत्सुक हो रहे हो और बार बार यह सोचकर घबरा रहे हो कि तुम्हारा जीवन आखिर कब सुचारू रूप से चलेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ, जब तक तुम्हारे मन में
ये विडंबना बनी रहेगी कि सब कुछ कैसे होगा, कब सही होगा। तब तक तुम इसी प्रकार की समस्याओं से जूझते रहोगे मेरे प्रिय। लेकिन मेरे बच्चे, जिस दिन से तुमने इन समस्त चिंताओं को त्याग कर केवल स्वयं पर ध्यान दोगे, स्वयं पर ध्यान दोगे, इस बात पर ध्यान दोगे कि जो कुछ भी अनिवार्य है केवल तुम्हें वही करना है, जो तुम्हारे हाथ में है केवल तुम्हें उतना ही करना है। बाकी सभी चीजें तुम प्रकृति पर छोड़ दो। इस प्रकार से जब तुम सोचना शुरू करोगे तो अचानक ही तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन होगा जिसकी कल्पना तुमने कभी की ही नहीं है। सब कुछ सही होने लगेगा तुम्हारे जीवन में। तुम्हारे जीवन में तुम्हें वह भी प्राप्त होने लगेगा जिसकी तुमने कल्पना नहीं की होगी। तुम्हें सब कुछ मिलने लगेगा। लेकिन मेरे प्रिय, तुम्हें सोच समझकर चीज़ों पर ध्यान देना है। बहुत सारी चीज़ों के लिए परेशान नहीं होना है। किसी चीज़ के पीछे नहीं भागना है। अपने आप को अंधकार में नहीं ढकेल लेना है, बल्कि मार्ग ढूंढना है। मेरे प्रिय, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में चल रहा है वह सब कुछ तुम्हारे कारण ही हो रहा है, क्योंकि तुमने जो बार बार नकारात्मक सोच को अपने मन में बिठा लिया है, यह उन सभी का नतीजा है मेरे प्रिय। तुमने जो भी नकारात्मक सोचा है, अपने दिमाग में बनाकर रखा है उसे, उन्हीं सब के कारण ही तुम्हारे कर्म बुरे हुए हैं। लेकिन अब तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम्हारा समय बदलेगा, क्योंकि तुम्हारा आने वाला कल बेहतर होगा मेरे प्रिय। तुम्हारा अपना ही तुम्हें बहुत जल्दी बहुत बड़ा उपहार देने वाला है कोई। तुम जिसके बारे में दिन रात सोचते हो वही तुम्हारे लिए बहुत अच्छा उपहार लेकर आएगा। लेकिन तुम उसके उपहार को स्वीकार मत करना, क्योंकि वह तुम्हें उपहार देकर केवल बहलाने फुसलाने की कोशिश करेगा। मेरे बच्चे, तुम बेहद खुश होकर उसके उपहार को मत ले लेना। वो चाहे जितना भी तुम्हें बहलाए फुसलाए, चाहे जितनी कोशिश करे, तुम फिर से उसकी बातों में मत आना। वो तुम्हें हर तरीके से अपनाएगा, लेकिन तुम्हें अब मानना नहीं है मेरे प्रिय। यह संदेश मेरे प्रियजनों के लिए ही था। मैं तुम्हारे लिए यह संदेश लेकर आया हूँ। तुम्हें सोच समझकर फैसले लेने हैं। मैं जानता हूँ काफ़ी समय से तुम्हें बहुत सारी चिंताएं सता रही हैं। तुम परेशान हो अपने जीवन को लेकर। तुम्हें राह नहीं सूझ रहा है। तुम उसे पाना चाह रहे हो, किंतु तुम्हें मार्ग में बहुत सारी बाधाएं दिख रही हैं। इसीलिए तुम रह रह कर हताश हो जाया करते हो। लेकिन मेरे प्रिय, जिस प्रकार काले घनघोर बादल सूरज की रोशनी को कुछ देर के लिए रोक देते हैं और थोड़े समय बाद छट जाते हैं, उसी प्रकार यह दुख की घड़ियां भी होती हैं। इनमें इतनी ताकत नहीं होती कि यह तुम्हारे पूरे जीवन को प्रभावित कर सके। लेकिन जब मनुष्य इनसे घबरा जाता है तो वह डर कर हार मान लेता है। और एक बात हमेशा स्मरण रखना, हारे हुए का तो सहारा होता है, लेकिन हार मान लेने वाले का कोई सहारा नहीं बन सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें हिम्मत रखना होगा। वो समय नज़दीक है जब तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। चाहे जो हो जाए, तुम्हें हार नहीं मानना है। मैं सब कुछ देख रहा हूँ। मैं तुम्हारी किस्मत में सर्वोच्च प्रेम लिख रहा हूँ मेरे प्रिय। तुम्हारे सच्चे साथी से तुम्हारा मिलन अवश्य होगा। मेरा आशीर्वाद तो तुम पर हमेशा बना रहता है। मैं तो तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना मेरे प्रिय।
यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यश टाइप करो मेरे प्रिय। तुम्हारा हर दिन मंगल हो, तुम्हारा हमेशा कल्याण हो मेरे प्रिय। मैं यही चाहता हूँ क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि।